Guys, let's revise limits, derivatives and calculus under 25 minutes revision video. I know ये चैप्टर भी बहुत लोग स्किप करते हैं एग्जाम में, स्पेशली नॉन मैथ स्टूडेंट इसको छोड़ सकते हैं, बट जो मैथ स्टूडेंट्स है आई विल रिकमेंड टू वॉच दिस वीडियो बिकॉज क्या होगा एग्जाम में कभी कभी जो क्वेश्चंस है ना वो शॉर्टकट बेस्ड ही आ सकते हैं। तो अगर आपने शॉर्टकट पढ़ रखा है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन भी मार्क कर सकते हो। तो अगर आप मैथ स्टूडेंट हो तो डू वॉच दिस वीडियो, दिस विल हेल्प यू आउट। लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स फर्स्ट। कोई भी फंक्शन का बच्चा लिमिट तब एग्जिस्ट होता है when left hand limit is equal to right hand limit, when left hand limit is equal to right hand limit. what is left hand limit का मतलब, जैसे सपोज बीच में a है तो लेफ्ट हैंड का मतलब होता है a के पीछे, राइट हैंड का मतलब होता है a के आगे। तो लेफ्ट हैंड में x का वैल्यू लेस देन a होता है और राइट हैंड में x का वैल्यू a से ज्यादा होता है। लेफ्ट हैंड को वी राइट a नेगेटिव, राइट हैंड को वी राइट a पॉजिटिव। नाउ पॉइंट नंबर 4 इज, कभी भी आपका क्वेश्चन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में है लिमिट्स के अंदर, तो सबसे पहला स्टेप है आपको इसमें ओरली एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स में लिमिट का वैल्यू डालना है। अगर वो 0/0 नहीं आया तो वही आपका आंसर है, बट अगर वो 0/0 आया तो डू नॉट अप्लाई द लिमिट, आपको लिमिट अप्लाई नहीं करना है। आपको उसके बदले क्या करना है, क्वेश्चन में अगर सपोज कोई स्क्वायर क्यूब ऐसा सम है तो आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, कोई टर्म रूट में तो आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो थर्ड ऑप्शन इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला, और एग्जाम में आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला आना चाहिए विच इज इंपॉर्टेंट। नाउ पहला फॉर्मूला है बच्चा, लिमिट x टेंड्स टू a x raised to n minus a raised to n upon x minus a. Answer is n into a raised to n minus 1. Limit x tends to a, x raised to n minus a raised to n upon x minus is n into a raised to n minus 1. Second is limit x tends to 0, a raised to x minus 1 upon x. Answer is log a. Third is limit x tends to 0, e raised to x minus 1 upon x. Answer is 1 because log e का value 1 होता है। तो x raised to n minus a raised to n upon x minus is n into a raised to n minus 1. A raised to x minus 1 upon x is log a. E raised to x minus 1 upon x is 1. Fourth is limit x tends to 0. log 1 plus x upon x है तो इसका आंसर 1 होता है, तो log है तो आंसर 1 होगा। Fifth, limit x tends to 0. 1 plus x raised to 1 by x तो इसका आंसर e होता है। 1 plus x raised to 1 by x तो इसका आंसर e है। तो a raised to है तो आंसर log है, e raised to है तो 1, log है तो भी 1, 1 plus x raised to 1 by x है तो e। एंड लास्ट इज लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो 1 by x या 1 by x का कोई भी बड़ा पावर, इन दोनों का आंसर इज ऑलवेज 0। तो प्लीज रिमेंबर दिस 6 फॉर्मूलाज। नाउ देयर आर कुछ शॉर्टकट्स बच्चा, एटलीस्ट ये तो पढ़ के जाना। अगर सपोज क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू a, x raised to n minus a raised to n अपॉन x raised to m minus a raised to m। अगर सपोज न्यूमरेटर का पावर सेम है, डिनोमिनेटर का पावर सेम है, तो इसका आंसर डायरेक्टली आता है न्यूमरेटर का पावर अपॉन डिनोमिनेटर का पावर इनटू a रेज टू न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ऊपर का पावर डिवाइड बाय नीचे का पावर इनटू a रेज टू n माइनस m। सेकेंड इज, अगर क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 plus kx रेज टू 1 by x, 1 plus kx रेज टू 1 by x, तो इसका डायरेक्ट आंसर इज बच्चा e रेज टू k, e रेज टू k क्योंकि x के पहले k है। सिमिलरली ये सेम फॉर्मूला अगर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी का हो, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 plus k into 1 by x रेज टू x, इसका उल्टा होता है इंफिनिटी में, तो इसका भी आंसर बच्चा e रेज टू k ही होगा। फोर्थ, एक शॉर्टकट याद रखना, कभी अगर सपोज एक टर्म का पावर पॉजिटिव है, एक टर्म का पावर नेगेटिव है, दोनों पावर सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव, और सब्ट्रैक्ट अगर 2 से हुआ है तो इसको यू कैन डायरेक्टली राइट a रेज टू x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन a रेज टू x। क्या लिख सकते हो, a रेज टू x माइनस 1 द होल स्क्वायर अपॉन a रेज टू x। क्लियर। फिफ्थ इज, अगर सपोज आपका क्वेश्चन है f ऑफ x अपॉन g ऑफ x फॉर्म में, लिमिट x टेंड्स टू कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू, सपोज लिमिट x टेंड्स टू a है, तुमने लिमिट डाला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, सपोज इसका आंसर 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आया, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लिमिट्स के बजाय आप डिफरेंशिएशन करके भी कर सकते हो। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव करना है, जो भी उसका आंसर आएगा उसमें लिमिट का वैल्यू डाल देना, यू विल गेट योर आंसर। जैसे एग्जांपल के लिए इफ आई से लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, इफ यू पुट 2 ऊपर तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, नीचे भी डालोगे तो 2 माइनस 2 0, तो इसका आंसर 0/0 आ रहा है। तो बेस्ट मेथड इज डेरिवेटिव। व्हाट इज x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4 का डेरिवेटिव 0, व्हाट इज x का डेरिवेटिव 1, व्हाट इज 2 का डेरिवेटिव 0। नाउ इसमें x के जगह पे 2 डाल दो, तो 2 2 जा 4, तो आपका आंसर 4 आ गया। नेक्स्ट इज एक शॉर्टकट इंफिनिटी के लिए, अगर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी
न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इस टाइप का सम है। तो आपको बस अपने पावर्स को देखना है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिग्री सेम है, मतलब न्यूमरेटर में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिनोमिनेटर में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दोनों का पावर सेम है। तो अगर दोनों का पावर सेम है तो आंसर आता है कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर। जैसे ऊपर टर्म है 2x² + 3x + 1, नीचे टर्म है 5x² + 4x + 1, दोनों का हाईएस्ट पावर सेम ही है। तो x² के पहले क्या है 2, x² के पहले क्या है 5, तो आंसर आएगा 2/5। अगर न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो सीधा आंसर इज नॉट डिफाइंड, और अगर न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से छोटा है तो आंसर इज 0। तो न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर इन केस ऑफ इंफिनिटी 0, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इन केस ऑफ इंफिनिटी नॉट डिफाइंड, एंड इफ दोनों का डिग्री इज सेम तो आंसर इज कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर। इस तरह से मैंने आपको लिमिट्स के सारे की पॉइंट्स बता दिए। नाउ लेट्स कम टू कैलकुलस वाला पार्ट, मतलब डेरिवेटिव वाला पार्ट। नाउ डेरिवेटिव में फर्स्ट इज x रेज़ टू n का डेरिवेटिव। व्हाट इज x रेज़ टू n का डेरिवेटिव? n into x रेज़ टू n minus 1, n into x रेज़ टू n minus 1। व्हाट इज e रेज़ टू x का डेरिवेटिव? e रेज़ टू x। व्हाट इज a रेज़ टू x का डेरिवेटिव? a रेज़ टू x into log a। व्हाट इज कांस्टेंट का डेरिवेटिव? 0। व्हाट इज log x का डेरिवेटिव? 1/x। व्हाट इज 1/x का डेरिवेटिव? -1 upon x square। व्हाट इज रूट x का डेरिवेटिव? 1 upon 2 root x। और एक मैं इधर ऐड कर देता हूँ, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x? तो x का डेरिवेटिव बच्चा होता है 1, x का डेरिवेटिव इज 1। अगेन व्हाट इज x रेज़ टू n का डेरिवेटिव? n into x रेज़ टू n minus 1। व्हाट इज e रेज़ टू x का डेरिवेटिव? e रेज़ टू x। व्हाट इज a रेज़ टू x का डेरिवेटिव? a रेज़ टू x into log a। व्हाट इज कांस्टेंट का डेरिवेटिव? 0। व्हाट इज x का डेरिवेटिव? 1। व्हाट इज log x का डेरिवेटिव? 1/x। व्हाट इज 1/x का डेरिवेटिव? -1 upon x square। व्हाट इज रूट x का डेरिवेटिव? 1 upon 2 root x। नेक्स्ट इज u into v रूल, कुछ सम में यूज होता है। u into v का फॉर्मूला होता है u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। और अगर क्वेश्चन u by v के फॉर्म में है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो आंसर आता है v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। याद कैसे रखेगा बच्चा? अगर u into v है तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। अगर u by v है तो सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अगर आपका क्वेश्चन में एक्स वाई का दोनों टर्म है, मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन में एक मेथड होता है डाबा डाबी मेथड। ये क्या होता है? आपको करना है, इसका डायरेक्ट आंसर है dy by dx इक्वल टू माइनस ऑफ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y को कांस्टेंट, और नीचे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट। मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे आपका क्वेश्चन है सपोज x² प्लस 2xy प्लस y² इक्वल टू 0। ये भी इम्प्लिसिट है बिकॉज एक्स वाई दोनों साथ में। तो अगर आपको dy by dx निकालना है तो आंसर कैसे निकालोगे? माइनस साइन बाहर, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x रखना और y को कांस्टेंट। तो व्हाट इज x² का डेरिवेटिव? 2x। 2xy में बच्चा तुम्हारा y कांस्टेंट होगा बिकॉज y को तुमने कांस्टेंट माना ऊपर। व्हाट इज 2x का डेरिवेटिव? 2। y² तो सर कांस्टेंट हो जाएगा बिकॉज y कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ऊपर का पार्ट खत्म। अब नीचे उल्टा बच्चा, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव और x को कांस्टेंट, तो x² का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा बिकॉज वो कांस्टेंट है। 2xy में बच्चा तुम्हारा x कांस्टेंट होगा और 2y का डेरिवेटिव इज अगेन 2, y² का डेरिवेटिव क्या होगा? 2y। तो ये जो आंसर आया है ना, यही तुम्हारा इंप्लिसिट का आंसर है। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, आ जाएगा। तो जब भी एक्स वाई का टर्म साथ में रहता है इक्वल टू 0, तो इंप्लिसिट फंक्शन में हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं? dy by dx इक्वल टू माइनस ऑफ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट डिवाइड बाय डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट। कभी अगर सपोज x का रिश्ता t के साथ है, y का रिश्ता t के साथ है, क्वेश्चन ने dy by dx पूछा है, तो यहाँ पे y और x का रिश्ता एक थर्ड वेरिएबल के साथ है, तो इसको पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? dy by dx का पैरामीट्रिक फॉर्मूला होता है dy by dt अपॉन dx by dt, dy by dt अपॉन dx by dt, dy by dt अपॉन dx by dt। नाउ कुछ शॉर्टकट्स बच्चा ध्यान से सुनना, डायरेक्ट कभी कभी आ जाएगा। इफ x रेज़ टू m into y रेज़ टू n इक्वल टू x प्लस y रेज़ टू m प्लस n, मतलब इन दोनों का अगर पावर ऐड हुआ है यहाँ पे और इन दोनों को भी ऐड करके ऐसा लिखा है, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y by x होता है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होता है। फर्स्ट ऑर्डर y by x, सेकंड ऑर्डर 0। तो व्हेन x raised to m into y raised to n is equal to x plus y raised to m plus n, then first order derivative is 0, second order derivative is first order derivative is y by x and second order derivative is 0। बट अगर क्वेश्चन का टाइप है ax² plus 2hxy plus by square equal to 0, ax² plus 2hxy plus by square equal to 0, तो इसमें भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y by x ही होता है और सेकंड ऑर्डर क्या होता है बच्चा? 0। अगर सपोज आपका एक फंक्शन है यहाँ पे
x रेस टू n माइनस y रेस टू n अपॉन x रेस टू n प्लस y रेस टू n, और ये k के बराबर है तो इसका भी dy by dx का आंसर y by x आता है। तो फंक्शन x रेस टू n माइनस y रेस टू n अपॉन x रेस टू n प्लस y रेस टू n, तो इसका भी आंसर फर्स्ट ऑर्डर का y by x, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका भी फर्स्ट ऑर्डर का आंसर y by x, x रेस टू m इंटू y रेस टू n इक्वल टू x प्लस y रेस टू m प्लस n, इसका भी फर्स्ट ऑर्डर का आंसर y by x ही होता है, और पहले दो का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी जीरो होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, कभी अगर ग्रेडियंट बोला बच्चा तो ग्रेडियंट या ग्रेडियंट का सेकंड नेम इज स्लोप एंड स्लोप इज नथिंग बट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव निकाला तो स्लोप होता है। अगर नॉर्मल का स्लोप पूछा तो वो होता है डेरिवेटिव ऑफ जो आपका टेंजेंट का स्लोप आया ना उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो टेंजेंट के स्लोप का नेगेटिव, जैसे ये सपोज 3 आया तो इसका आएगा -1/3, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज डेरिवेटिव, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट। क्लियर है? नेक्स्ट इज बच्चा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसका अगर तुमने डेरिवेटिव निकाला फर्स्ट ऑर्डर का, अगर ये 0 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर ये 0 से छोटा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन, 0 से बड़ा इंक्रीजिंग, 0 से छोटा डिक्रीजिंग। अगर सपोज कभी क्वेश्चन आया मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर, किसके ऊपर क्वेश्चन आया? मैक्सिमा मिनिमा, तो मैक्सिमा मिनिमा के कुछ स्टेप्स है। पहले तो आपको फंक्शन लेना है, फंक्शन का करने का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखो, यहां से यू विल गेट कभी कभी एक ही आंसर, कभी कभी दो आंसर। ये जो आंसर आएगा इसको डालना f डबल डैश ऑफ x में, अगर f डबल डैश ऑफ x का वैल्यू आया 0 से बड़ा तो उसको बोलते हैं मिनिमा, और आया 0 से छोटा तो उसको बोलते हैं मैक्सिमा। तो क्या स्टेप है? फर्स्ट वी विल फाइंड f of x, then f dash of x, then f double dash of x, then we will keep f dash of x equal to 0, we will get extreme points, वो एक्सट्रीम पॉइंट्स को डालने का डबल डेरिवेटिव में, अगर डबल डेरिवेटिव का आंसर 0 से बड़ा तो वो होता है मिनिमा, अगर 0 से छोटा तो वो होता है मैक्सिमा। नाउ कुछ शॉर्टकट, अगर आपको x रेस टू x का डेरिवेटिव पूछा, डायरेक्ट रट्टा मारना, x रेस टू x का डेरिवेटिव इज x रेस टू x into 1 plus log x, x रेस टू x into 1 plus log x, x रेस टू x into 1 plus log x, और इसका अगर इंटीग्रेशन पूछा तो आंसर x रेस टू x आएगा। दोनों में याद रखने का, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। अगर सपोज 19 भी शॉर्टकट है, अगर क्वेश्चन का टाइप इज y इज इक्वल टू a e रेस टू mx प्लस b e रेस टू nx, तो ऐसे इक्वेशन का कभी भी वैल्यू पूछा है इस टर्म में, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस m प्लस n इंटू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस m इंटू n ऑफ y, तो इसका आंसर भी 0 आएगा। y इक्वल टू a इंटू ई रेस टू mx प्लस b इंटू ई रेस टू nx, तो इसका डायरेक्ट आंसर इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस m प्लस n फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस mn इंटू y, इसका आंसर इज डायरेक्टली कितना? 0। नेक्स्ट दो रिजल्ट याद रखना, कभी भी आपका क्वेश्चन अगर दिखता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी, तो ऐसे सीरीज को यू कैन डायरेक्टली राइट e रेज़ टू x। सिमिलरली अगर सेम सीरीज है बट प्लस के जगह पे माइनस है तो इसको भी से e रेज़ टू माइनस x, e रेज़ टू माइनस x, तो 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, इसका आंसर होता है e रेज़ टू x, एंड 1 माइनस के फॉर्म में तो इसका आंसर होता है e रेज़ टू माइनस x। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। क्लियर हो गया? नेक्स्ट कुछ आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बाद। C का मतलब होता है टोटल कॉस्ट। कॉस्ट के अंदर बच्चा दो कंपोनेंट होता है, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। वेरिएबल कॉस्ट यूनिट्स पे डिपेंड करता है, फिक्स्ड कॉस्ट इंडिपेंडेंट होता है। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसको यूनिट से फर्क पड़ता नहीं है, बट वेरिएबल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से फर्क पड़ता है। कभी अगर तुमको बोला मार्जिनल कॉस्ट फाइंड कर लो, तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट के फंक्शन का डेरिवेटिव, कॉस्ट के फंक्शन का डेरिवेटिव। एवरेज कॉस्ट ढूंढने बोला तो कॉस्ट के फंक्शन को x से डिवाइड करो, c by x, एवरेज कॉस्ट इज c by x एंड मार्जिनल कॉस्ट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन। अगर रेवेन्यू ढूंढने बोला, रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू, तो रेवेन्यू होता है प्राइस इनटू डिमांड। व्हाट इज रेवेन्यू? प्राइस इनटू डिमांड, प्राइस इनटू डिमांड। अगर मार्जिनल रेवेन्यू बोला तो इसका आपको डेरिवेटिव करना है। अब दो ऑर्डर में डेरिवेटिव हो सकता है, रेवेन्यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू प्राइस या रेवेन्यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डिमांड। रेवेन्यू dr by dp भी हो सकता है मार्जिनल, या तो dr by dd भी हो सकता है। अगर एवरेज रेवेन्यू बोला तो एवरेज रेवेन्यू के लिए टोटल रेवेन्यू को d से डिवाइड करना है, तो टोटल रेवेन्यू p इंटू d होता है, और नीचे भी d है तो d विल गेट कैंसिल्ड, तो इसका आंसर p हो जाएगा। तो एवरेज रेवेन्यू हमेशा बच्चा प्राइस के इक्वल होता है, और मार्जिनल रेवेन्यू इज टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव। क्लियर है? कभी प्रॉफिट निकालने बोला तो प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। व्हाट इज प्रॉफिट? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू इनकम में से खर्चा निकाल दिया तो प्रॉफिट बच जाएगा, और ब्रेक इवन पॉइंट वहां पे आता है जब रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट होता है।
तो व्हेन रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट इट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये पॉइंट्स बच्चा एक बार वापस देख। टोटल कॉस्ट में दो टाइप का कॉस्ट है, फिक्स्ड वेरिएबल। फिक्स्ड इज इररिस्पेक्टिव ऑफ यूनिट सेम ही रहेगा, कांस्टेंट। वेरिएबल इट डिपेंड्स ऑन यूनिट्स, जैसे यूनिट्स चेंज होगा आपका खर्चा भी चेंज होगा, बराबर है। मार्जिनल कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव। एवरेज कॉस्ट मतलब सी बाय एक्स, बराबर है। टोटल कॉस्ट को एक्स से डिवाइड कर दो। टोटल रेवेन्यू मतलब प्राइस इनटू डिमांड। एवरेज रेवेन्यू का मतलब रेवेन्यू को डिमांड से डिवाइड कर दो, मतलब वो पी के इक्वल आएगा। मार्जिनल रेवेन्यू बोला तो रेवेन्यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू प्राइस या रेवेन्यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डिमांड। प्रॉफिट हमेशा होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, एंड ब्रेक इवन पॉइंट वहां पे एग्जिस्ट होता है व्हेन रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट। नाउ कम टू इंटीग्रल कैलकुलस। व्हाट इज x रेज टू n का डेरिवेटिव? x रेज टू n प्लस, सॉरी इंटीग्रेशन आता है। व्हाट इज x रेज टू n का इंटीग्रेशन? x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। व्हाट इज 1 का इंटीग्रेशन? x प्लस c। व्हाट इज e रेज टू x का इंटीग्रेशन? e रेज टू x। ये याद रखना, डायरेक्ट इस बार क्वेश्चन आया था। अगर आपने मॉक लिखा है, मॉक तो इसमें पूछा था। व्हाट इज e रेज टू ax का इंटीग्रेशन? e रेज टू ax डिवाइड बाय a। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय x? log mod x। What is derivative of a raised to x? A raised to x by log a. What is derivative integration? Sorry, what is integration of 1 by root x to root x? आधा फॉर्मूला तो बच्चा डेरिवेटिव के हेल्प से है। डेरिवेटिव का एग्जैक्ट रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन। तो बच्चा वापस, what is x raised to n का इंटीग्रेशन? x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. What is 1 का इंटीग्रेशन? x. What is e raised to x का इंटीग्रेशन? e raised to x. What is e raised to ax का इंटीग्रेशन? e raised to x by a plus c. What is 1 upon x का इंटीग्रेशन? log of mod of x plus c. What is a raised to x का इंटीग्रेशन? a raised to x by log a. What is 1 by root x का इंटीग्रेशन? 2 root x. क्लियर है? और मैं कुछ कुछ आपको बता देता हूं, वो भी आप याद रखना। और दो पॉइंट्स है, वो भी देख लो। अगर आपका क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ a टू b बोला, f of x dx, f dash of x dx, तो इसका आंसर आएगा f of x of b to a to b, जिसको भी राइट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जब इंटरवल रहता है तो आपको अपने फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है, फिर उसमें पहले अपर वैल्यू डालोगे और फिर लोअर वैल्यू डालोगे। क्या ये भी क्लियर है? नाउ कुछ और पॉइंट्स याद रखना, ये सब कुछ शॉर्टकट्स है। अगर आपको f ऑफ x दिया है, आपको f डैश ऑफ x निकालना है, तो आपको करना है डेरिवेटिव। क्या करना है आपको? डेरिवेटिव। बट जब f डैश ऑफ x दिया और आपको f ऑफ x निकालना है, तो करना है इंटीग्रेट। फंक्शन गिवन है, f डैश ऑफ x ढूंढना है, डेरिवेटिव। f डैश ऑफ x गिवन है, फंक्शन ढूंढना है, इंटीग्रेट। अगर कॉस्ट का फंक्शन गिवन है, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, तो डेरिवेटिव। अगर मार्जिनल कॉस्ट गिवन है और कॉस्ट निकालना है, तो इंटीग्रेशन। और एक बात याद रखना, जब भी x की वैल्यू 0 होगी तो वो कॉस्ट का फिक्स्ड कॉस्ट ही होगा। बिकॉज देखो ना बच्चा, x 0 है मतलब टोटल यूनिट्स ही 0 है। टोटल यूनिट्स अगर 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट कुछ होगा ही नहीं, मतलब पूरा का पूरा खर्चा कौन सा होगा? फिक्स्ड कॉस्ट। तो व्हेन कॉस्ट टू मार्जिनल जाना है, डेरिवेटिव। व्हेन मार्जिनल इज गिवन और कॉस्ट फाइंड करना है, इंटीग्रेशन। वैसे अगर रेवेन्यू गिवन है और मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है, डेरिवेटिव। बट जब मार्जिनल रेवेन्यू गिवन और रेवेन्यू फाइंड करना है, तो इंटीग्रेट। रेवेन्यू गिवन, मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है, डेरिवेटिव। मार्जिनल रेवेन्यू गिवन, रेवेन्यू फाइंड करना है, इंटीग्रेट। इसमें भी बच्चा जब x की वैल्यू 0 होती है तो रेवेन्यू भी 0 होता है। जब आउटपुट ही 0 है, कुछ बेचा ही नहीं, तो रेवेन्यू भी कितना होगा? 0। बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, log x का इंटीग्रेशन। log x का इंटीग्रेशन इज x log x minus x plus c. व्हाट इज log x का इंटीग्रेशन? x log x minus x plus c. x log x minus x plus c. x log x minus x plus c. व्हाट इज x log x minus x plus c का डेरिवेटिव? इंटीग्रेशन log x। क्लियर है? हाँ सर। अभी एक u इंटू वी रूल याद रखना, जो नॉर्मल होता है, फिर शॉर्टकट बताता हूं। u इंटू वी का रूल होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v द होल dx। व्हाट इज फॉर्मूला? u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v द होल dx। अब बच्चा एक शॉर्टकट समझ, ये आएगा तो लॉटरी। अगर u इंटू वी फॉर्म का क्वेश्चन है, बट u का जो फंक्शन है ना वो x रेज टू n, मतलब वो x का पावर के फॉर्म में, या e रेज टू x ऐसा टाइप का, x का पावर का फॉर्म का क्वेश्चन है, एंड v का जो टर्म है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो इस केस में आपको क्या करना है? u इंटीग्रेशन ऑफ v पहले कर लो, u इंटीग्रेशन ऑफ v कर लो। अब u का डेरिवेटिव करोगे तो थर्ड टर्म मिल जाएगा, v का इंटीग्रेशन करोगे तो फोर्थ टर्म मिल जाएगा, थर्ड टर्म का डेरिवेटिव करोगे तो फिफ्थ टर्म मिल जाएगा, फोर्थ टर्म का इंटीग्रेशन करोगे तो सिक्स टर्म मिल जाएगा। साइन आपको अपोजिट लेना है, ये प्लस माइनस प्लस
माइनस, जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है, आपको मैं एक बार वापस समझाता हूँ लिख के कैसे इसको किया था, देख लो आप कैसे करना है। एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स है, तो ये वाला जो टर्म है बच्चा तेरा ये एक्स रेस टू एन जैसा है, और ये वाला टर्म तेरा एक्सपोनेंशियल है। तो कैसे करेगा देख, सबसे पहले सर देखेंगे u इंटीग्रेशन ऑफ, तो u एक्स स्क्वायर सर ऐसे रहेगा। अब करने का e रेस टू 3x का इंटीग्रेशन, सर e रेस टू 3x का इंटीग्रेशन होगा e रेस टू 3x अपॉन 3, प्लस वाला काम खत्म। अब लिखेंगे माइनस। अब सर करेंगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इसके लिए, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सर क्या होता है 2x, और सर यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेशन फोर्थ टर्म के लिए। व्हाट इज e रेस टू 3x बाय 3 का इंटीग्रेशन, सर e रेस टू 3x अगेन 3 आएगा नीचे, बट पहले से नीचे 3 है तो ये 9 हो जाएगा। हाँ सर, अब नेक्स्ट सर करेंगे 2x का, अब सर प्लस था फिर माइनस फिर वापस प्लस डालो, व्हाट इज 2x का डेरिवेटिव सर 2 आ जाएगा। अब वापस करने का e रेस टू 3x बाय 9 का इंटीग्रेशन, सर ये हो जाएगा e रेस टू 3x अपॉन 3, बट पहले से नीचे 9 है तो ये 27 हो जाएगा। अब सर जब 2 का मैं डेरिवेटिव करूंगा तो 0 आएगा, तो यही मेरा बच्चा फाइनल आंसर है। समझा? तब तक करना है जब तक डेरिवेटिव 0 नहीं आ जाता है। क्लियर हो गया पॉइंट? हाँ सर। 7th इज बच्चा एक शॉर्टकट, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x अपॉन f ऑफ x प्लस g ऑफ x। अगर नीचे दो फंक्शन है, उसमें से एक फंक्शन ऊपर ऑलरेडी है और लिमिट है a टू b, तो इसका डायरेक्ट आंसर इज b माइनस a बाय 2, b माइनस a बाय 2, b माइनस a बाय 2। अगर सपोज ये लिमिट 0 टू होगा, 0 टू a होगा, तो इसका आंसर आएगा a बाय 2। क्या आएगा इसका आंसर? a बाय 2, a बाय 2। नाउ कुछ शॉर्टकट चार्ट, फिर खत्म हो गया। अगर सपोज आपका क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x, तो इसका आंसर आता है बच्चा log mod f ऑफ x, मतलब log ऑफ mod ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, log ऑफ mod ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। जैसे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx, तो x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x ही होता है, तो दिस इज f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x, तो आंसर आएगा log ऑफ mod ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। सेम टाइप ऑफ सम है, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन रूट f ऑफ x, तो इसका आंसर आएगा 2 टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस c, 2 टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस c, सिंपल लैंग्वेज में 2 रूट f ऑफ x प्लस c, 2 रूट f ऑफ x प्लस c। थर्ड बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन का फ्रेमिंग इस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x रेज टू n इनटू f डैश ऑफ x, एक f ऑफ x का टर्म है, बाजू वाला टर्म उसका ही डेरिवेटिव है और इसके सर पे एक नंबर है, तो इसका आंसर डायरेक्टली आएगा f ऑफ x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। क्या आएगा? f ऑफ x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो कैसे याद रखोगे? एक फंक्शन, बाजू में उसका ही डेरिवेटिव, और f ऑफ x के सर पे एक नंबर है, तो आंसर इज f ऑफ x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। और लास्ट, अगर सपोज एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x है और ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है, एक f ऑफ x और एक f डैश ऑफ x, मतलब जो फंक्शन उसका डेरिवेटिव बाजू में है, तो इसका आंसर सिर्फ आता है e रेज टू x f ऑफ x प्लस c, e रेज टू x f ऑफ x प्लस c। वापस बच्चा, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x log mod f ऑफ x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन रूट f ऑफ x 2 रूट f ऑफ x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x रेज टू n इनटू f डैश ऑफ x f ऑफ x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x e रेज टू x f ऑफ x प्लस c। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा लिमिट्स, डेरिवेटिव और कैलकुलस के जितने भी की पॉइंट्स थे अच्छे वाले, वो सब बता दिया। प्लीज डू वॉच दिस वीडियो। अगर आप मैथ स्टूडेंट्स हो, यू कैन वॉच दिस वीडियो, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। अब मैंने आपको पूरा मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का सब की पॉइंट्स रिवाइज करवा दिया है, पूरा मैंने प्लेलिस्ट डाला है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, सो प्लीज उसका फायदा उठाओ। मैं एग्जाम टाइम पे वापस ये सब रिवाइज नहीं करवाने वाला हूँ, ये मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, आपको वही वीडियोस देखना है। सो प्लीज डू वॉच, अगर आपने अब तक नहीं देखा है या मैथ्स के पेपर दिन देखना तो आप देख सकते हो। क्लियर? अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू वेल।